फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम रिग्रेशन ऑफ लाइन लेंगे, ठीक है ना। लाइन ऑफ रिग्रेशन लास्ट टॉपिक है इसका। चलो देखते हैं। पूरा फॉर्मूला बेस है, बाकी कुछ भी नहीं, आपको फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, जैसे उसने बोला y ऑन x, तो आपको y माइनस y बार लिखना है और ये b को लिखना y x, ये याद करने की टेक्निक्स। और x माइनस x बार इस तरह सॉल्व करना है। रिग्रेशन ऑफ सॉरी लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, y ऑन x, y माइनस y बार, y ऑन x, y माइनस y बार। अब उसने बोला लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, जैसे उसने x ऑन y बोला x माइनस x बार इज इक्वल टू एक्स वाई बी y माइनस y बार, इस तरह। ठीक है। अब उसने बोला इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स, तो पूरा आंसर जब आएगा आपका तो y के बराबर में a प्लस बी एक्स आएगा, इतना ऐसा ये टेक्निक्स आएंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x के बराबर में a प्लस बी वाई आ जाएगा, इस तरह। ये फॉर्मेट है इसका x के बराबर में। तो सबसे पहले लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे ये निकालना है बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला देख लो, दो फॉर्मूले है इसका। एक तो ये वाला है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है। फिर उसके बाद में है समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार इनटू में। तो एक्स बार कैसा निकालते हैं आप लोग, तो एक्स बार का फॉर्मूला बनता समीशन एक्स अपॉन एन, वाई बार का फॉर्मूला बनता समीशन वाई अपॉन एन। कैपिटल एन भी लिखा हुआ है तो कैपिटल एन भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी मीन निकाल रहे, मीन ऑफ एक्स निकाल रहे, मीन ऑफ वाई निकाल रहे, यानी सबका टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएंगे। तो एक्स बार वाई बार। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला बेटा, डी वाई एक्स बोला। जैसे उन्होंने एक्स बोला तो ये याद करने का टेक्निक्स, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय वाई ऑन एक्स बोला, तो यहाँ पूरा एक्स का टर्म्स आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना आपको पूरी तरीके से। ठीक है। फिर इसका नोटेशन लिखा हुआ है, तो एन को क्या बोलता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलता। सिग्मा एक्स को क्या बोलता, एस डी ऑफ एक्स, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इस तरह। ये पूरा पूरा पैटर्न है, पूरा कॉमन पैटर्न है। ये फॉर्मूला याद होना आपको। बस आपको कैसा याद करने का, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, तो क्या लिखेंगे y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इस तरह। और x ऑन y बोला तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल इंटू एक्स वाई माइनस वाई बार। ये याद करने का टेक्निक। कंफ्यूजन है ये, हाँ। एक हदो, y माइनस वाई बार नहीं लिखेंगे, अलग अलग है। y ऑन x बोला y माइनस वाई बार, x ऑन y बोला x माइनस एक्स बार। याद करने का फॉर्मेट्स, कंफ्यूजन है उसमें, हाँ ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद पूरा प्रोसीजर कैलसी का है। फिर आपको लाइन ऑफ रेगुलेशन x ऑन y बोला, तो ये वाला पैटर्न है, ये दोनों के फॉर्मूले हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ रेगुलेशन x ऑन y, फिर ये सेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था, r डॉट सिग्मा y अपन सिग्मा x आया था। कैसा आया था, क्योंकि उसने निकाला dy x। अब यहाँ पे x y निकल रहा, तो पहले क्या आता, x आता, पहले x आता, तो आपको लिखना पड़ेगा r डॉट सिग्मा x अपॉन, फिर बाद में क्या आता, y आता, तो सिग्मा y। अब यहाँ पे क्या है, पहले y आ रहा, तो पहले y लिखेंगे सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और ये इस तरह। याद करने का टेक्निक, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, ये और ये ना। तो आप बोलेंगे सर सेम ही दिख रहा, सेम नहीं है रे भैया। ये क्या बोला, x ऑन y तो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। फिर ये तो याद करने के टेक्निक्स, यहाँ चेक करना। यहाँ पे फॉर्मेट y है तो ये पूरा y का आएगा, यहाँ पे x है तो ये पूरा x का आएगा। ये डिनोमिनेटर सेम अलग अलग है, बाकी न्यूमरेटर दोनों का सेम है। ये फॉर्मूले में न्यूमरेटर कॉमन है, डिनोमिनेटर में चेंज है। डिनोमिनेटर में चेंज क्या है, माइनर चेंज है। क्या चेंज है भैया, ये देख लो। क्या बोला उसने, सिग्मा एक्स है नीचे, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार। इसमें क्या बोला उसमें, सिग्मा वाई बोला, समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई बार का फंक्शन आएगा। ये याद करने के टेक्निक्स अलग है। फिर उसने नोट दिया, उसने क्या दिया बेटा, नोट। ये याद होना, ये भी फॉर्मूला है, आर ऑफ एक्स तो रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, याद होना। फिर उसने मतलब मीन वैल्यू ऑफ एक्स बार सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। जैसा मान लो दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लाइन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं उसको सॉल्व करता हूं तो मुझे जो एक्स मिलता है तो वो एक्स बार मिलेगा। क्या मिलेगा उसका,
एक्स बार यानी मीन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, मीन। और वाई जो मिलेगा वो मेरे को वाई बार मिलेगा, ये मतलब है इसका। एक क्वेश्चन है इसमें आखिरी नंबर का, में दोनों भी फॉर्मूले का यूज है, तो ये याद रखने की टेक्निक्स, यानी जो भी दो इक्वेशन आएंगे उसको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली, तो मुझे एक्स बार और वाई बार मिलेगा, याद रखना, नॉट एक्स और वाई, इट इज एक्स बार एंड वाई बार रहता। ठीक है, तो ये रिग्रेशन के पूरे फॉर्मूले, ये आपको रटे हुए होना, पहले इसको नोट बना के अच्छे से लिख लेना फॉर्मूला, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलो देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन, लाइंस ऑफ रिग्रेशन बोला, यानी दोनों लाइन निकालना फॉर द डेटा। अब डेटा में क्या दिया, एक्स और वाई दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बुक में एक्स लिख लिए, फिर वाई लिख लिए। अब मुझे एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहता, समीशन एक्स अपॉन एन। तो इसका टोटल कर देना आपने, इसका जो टोटल आता उसको एन से डिवाइड कर देना, से डिवाइड कर देना एन से। तो एन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देना, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्व करके देखो, टोटल समीशन एक्स अपॉन 8। तो आपका एक्स बार मिल गया मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको वाई बार निकालने का, तो वाई बार के लिए समीशन ऑफ वाई कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका टोटल कर दो और उसको एन से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका वाई बार। तो ये याद होना आपको, ठीक है, ये आपका वाई बार आ गया, जो भी आ गया वो लिखना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर आपके पास में आ गया एक्स का फॉर्मेट, आ गया वाई का फॉर्मेट आ गया, देखिए वर्टिकल्स के अंदर। फिर आप फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, एक एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाला देखो, इधर फॉर्मूला क्या बना, एक्स वाई अपॉन एन एक्स बार वाई बार। तो एक्स बार मिल गया मेरे को, वाई बार भी मिल गया, तो नो टेंशन। अब मुझे एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के लिए वाई स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक्स को स्क्वायर लेते गया तो ये आ गया, 62 का स्क्वायर लिया तो ये आएगा, 64 का लिया तो ये, ऐसा करते हुए हमने पूरा सॉल्व कर लिया। फिर वाई का स्क्वायर ले लिया, तो ये वाई का स्क्वायर आ गया। फिर एक्स इंटू वाई कर लिया, ये एक्स है और ये वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। फिर सबका टोटल ले लिया मैंने, क्या कर लिया, सबका टोटल कर लिया, पूरा कैलसी का काम है, बाकी और कुछ नहीं। फिर अगर आप थोड़े समझदार है तो ये देखो, पी वाई एक्स है, तो समीशन एक्स वाई का वैल्यू कितना है, चेक करो, यहाँ पर होगा 85546 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स बार इंटू वाई। तो एक्स बार का वैल्यू क्या है, 68.375 इंटू 155 डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर कितना है, 37527 डिवाइडेड बाय एन बोले तो 8, एक्स बार बोले तो 68 पॉइंट, ये मीन है, मीन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। अब इसको कैलसी में रख दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाई एक्स, क्या आ जाएगा बेटा, 6.0457। ठीक है ना, ये वाला, तो इससे आपको ये मिल गया। अब बी वाई एक्स निकाल रहे, तो आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो क्या फॉर्मूला वाई ऑन एक्स का, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है ना, फिर वाई बार का वैल्यू रख दिया मैंने ये वाला, और ये एक्स बार का वैल्यू रख दिया, और ये काय का वैल्यू है सर, ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, वाई माइनस 15 इंटू 6.0457 एक्स माइनस 68.375। है ना, अब इसको सॉल्व कर लो, कैसा सॉल्व करेंगे, पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करना, ये माइनस ये वाई है, तो ये रहने दो, इसको अगली स्टेप में लेंगे, -155, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यही आपको रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई पर भी अप्लाई करेंगे, मैं पैटर्न बता रहा हूँ। ये कैसा होगा, पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 6.0457 इंटू से मल्टीप्लाई 68.375, ये आ जाएगा आपका 413.374 बराबर। अब ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये आ जाएगा आपका 6.0457, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 413
7 4 माइनस 155, तो ये माइनस उधर गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा 413.374, ये माइनस के लेंगे अपन, है ना, और ये वाला प्लस का टर्म लेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आ जाएगा आपका 6.0457 x माइनस 258.374 374 इस तरह, ठीक है। अब आपके पास देखो यही आंसर आ गया, अरे क्या बात है सर, लेकिन सॉल्व करने का पैटर्न समझ लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया ऐसा, इस तरह। फिर आपको हमेशा ये पैटर्न में लाने का। अब ये पैटर्न कैसा आ गया सर, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये कैसा आ गया, हमारा क्या पैटर्न रहता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रहता ना, y आ गया a का वैल्यू ये वाला, क्या आ गया 258.74 प्लस dx, तो ये आ गया 6.0457 x, इस तरह। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये रिग्रेशन पैटर्न पूरा कॉमन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, ठीक है। अभी हमने किससे सॉल्व करे, y ऑन x से। अब आपको क्या सॉल्व करना है, x ऑन y, इसका तो वैल्यू अवेलेबल है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। कौन से फॉर्मूले में, रिग्रेशन ऑफ लाइन x ऑन y, तो क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार डी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, बस। अब सर इसको सॉल्व करके क्या करने का, कुछ नहीं है, x के बराबर में लाने का। नहीं भी लिखे तो चलता, कोई एक भी लाइन निकाले तो चलता, मेरे को एक ही निकालने का है तो मैंने एक निकाल के छोड़ दिया। उसने ये थोड़ी बोला x ऑन y निकालो या y और x निकालो, कोई एक भी निकाले तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो मेंशन कर रहा है कि दोनों निकालो, तो तब आपको दोनों निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कैलसी का काम है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द मार्क ऑन इज मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाँ, इन एग्जाम्स तो x मीन दे हुआ है, x और ये y दे हुआ है मीन, तो ये x बार का वैल्यू है, ये y बार का, ये एस डी यानी ये सिग्मा x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, सिग्मा x, तो अब x बार का वैल्यू 47.5, y बार का वैल्यू 39.5, और ये सिग्मा x, एस डी ऑफ x, तो एस डी ऑफ x बोले सिग्मा x का वैल्यू दे हुआ है, तो सिग्मा x दे हुआ है 16.8, सिग्मा y कितना दे हुआ है सर 10.8, ये वैल्यू निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का वैल्यू है, फिर अपना लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनता, वाई माइनस वाई बार इज इनटू या इज इक्वल टू आर डॉट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इनटू एक्स माइनस एक्स बार, तो ये फॉर्मूला बना उसका वाई माइनस वाई बार, ये वाला। सर वो बी वाई एक्स नहीं निकाले, नहीं रे बाबा, वो थोड़ी वैल्यू दी हुए, जो वैल्यू अवेलेबल है वो अप्लाई करेंगे। उसमें आपके पास एक्स और वाई था अवेलेबल क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ पे क्या अवेलेबल है, सिग्मा और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया, तो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों फॉर्मेट सेम है। अब आपको कुछ नहीं है, वाई बार का वैल्यू रखो, वाई बार का वैल्यू ये है, एक्स बार का वैल्यू रखो, एक्स बार का वैल्यू ये है भैया, ये रख दिया मैंने, ये वाई बार और ये एक्स बार। अब आर का वैल्यू क्या है सर, आर का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला। फाइंड बोथ द लाइंस बोला उसने, अब यहाँ पे मेंशन करा उसने बोथ द लाइंस, तो दोनों निकालना पड़ेगा, अगर नहीं मेंशन करा तो एक भी निकाल के छोड़ दिए तो चलता। तो बोथ द लाइन बोला उसने, तो पहले ये निकाल लिया अपन ने इसको, सब वैल्यू रख दो, ये वाई बार का है, ये आर का है, ये सिग्मा वाई का है, ये सिग्मा एक्स का है। अब इसको कैल्सी में रख दो इतने पार्ट्स को, अब इसको इतने पार्ट को कैल्सी में रखिए तो कैसा आएगा आंसर, तो पहले लिखेंगे 0.95 इनटू ये बॉक्स दे देना कैल्सी वाला 10.8 डिवाइडेड बाय 16.8, तो ये आंसर आ जाता उसका, क्या आता भैया, y माइनस वाई बार 395 इंटू 0.61। मैं आपके सामने इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको पता चले कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। जब आप कैल्सी में खुद सॉल्व करें तो आपको पता चले कि यही आंसर आ रहा है, तो आपको फील आएगा, फिर आप खुद इंटरेस्ट आएगा तो सॉल्व करेंगे। अब कुछ भी नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये माइनस को उधर भी भेज दे तो चलता, पहले मल्टीप्लाई करो इससे 0.6107 इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो
0.6107 इंटू 47.5 ले लो। हाँ, इसका आंसर कितना आ गया सर? क्या आ गया आपका? 29.008। अब देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये है y के बराबर में लिखा, ये वैल्यू कहाँ गई सर? तो ये उधर चले गए, तो जैसे ही उधर गए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस उधर गया तो प्लस। अब बेसिक पढ़ाते कि सर आप? हाँ पढ़ा देता हूँ। प्लस कर देना उसको डायरेक्ट 39.5 करके आंसर आ जाता आपका। देखो -29.008 माइनस 29.008 प्लस 39.5 सर आ जाएगा आपका 10.0.6107। ये एक्स एज इट इज लिख लो, प्लस 10.492। डायरेक्ट ही समझ में आता आपको, ये छोटा नंबर नेगेटिव है, बड़ा पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव चाहेगा, ये इस तरह। अब आपको पैटर्न पता है कैसा लिखते हैं, a प्लस बी एक्स के फॉर्म में। पहले a का वैल्यू 10.492, फिर ये वाला लिख लो प्लस 0.6107 इंटू, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आंसर है? अरे क्या बात है सर, यही है। चेक करो, पैटर्न समझ में आया? बस इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, सिंप्लीफाई कर लिए तो यही आंसर आता। ठीक है, अभी आपने क्या निकाले? आपने रिग्रेशन ऑफ y ऑन x निकाले। अब आपको क्या निकालना है? रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। पैटर्न पूरा कॉमन है, ये पैटर्न है पूरा, इसको कैलसी में रख दो, x बार का रख दो, y बार का रख दो। x ऑन y है तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x माइनस एक्स बार r डॉट सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y बार। आपको क्या करना है फ्रेंड? ये वैल्यू को रख दो, कैलसी में रख दो इसको, तब रख देंगे आप लोग, डायरेक्ट आ जाता वैल्यू। फिर इसको कैलसी में सॉल्व कर लो। कैसा करेंगे सॉल्व? वापस वही पैटर्न है आपका, सीखना है अगर आपको तो x माइनस 47.5 इंटू को सॉल्व कर लो, 0.95 इंटू बॉक्स आ जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाय 10.8, ये आ गया आपका 1.477 y माइनस 9.5। करो मल्टीप्लाई, नोटिस करना रे भैया, x ऑन y है तो x माइनस एक्स बार आएगा इंटू वाई माइनस वाई बार, आगे आता। तो ये इस पे देखना, इसमें क्या है, y ऑन x है तो y माइनस वाई बार आ रहा, बार बार इसलिए बोल रहा ताकि कंफ्यूजन है, बच्चों को समझता नहीं। 1.477 इंटू, पहले y कर लो 0.4 y इंटू इसको इससे मल्टी इंटू 39.5, ये आ जाएगा आपका 58.3415 बराबर। अब ये देखो, ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो पहले क्या आ जाता 1.477 वाई, माइनस उधर गया तो प्लस, इसी वो प्लस गया 8.3415 प्लस 47 इस तरह, तो आ जाएगा माइनस 58.3415 प्लस 47.5, ये आ गया माइनस 10 पॉइंट समथिंग। आ गया 1.477 वाई, क्या आ जाएगा माइनस 10.87। ठीक है, वाई बस हो गया। अब पहले नंबर लिखते फिर बाद में वेरिएबल लिखते, x इज इक्वल टू 10.87 प्लस 1.477 वाई, चलो जो फाइनल आंसर सर आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया x ऑन y, y ऑन x, दोनों भी लाइन निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग रिजल्ट आर अवेलेबल, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x बोले तो सिग्मा x का, सिग्मा
एक्स का वैल्यू यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मीन्स ये वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसा बनता है, ये सिग्मा ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्स का वैल्यू है 9 तरह। सर ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट में आ जाता वेरिएंस, तो दोनों का स्क्वायर कर लिया अपन ने, तो ये एस डी का स्क्वायर इंटू वेरियंस हो जाता है इस तरह। इसलिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है ना, कि रूट में आता है। वेरियंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरियंस बोले तो इसका सिग्मा एस डी का स्क्वायर रहता, वेरियंस क्या रहता है, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रहता, तो ये इसलिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। रिग्रेशन ऑफ लाइन, अब यहाँ पे दो लाइन दिया रिग्रेशन की, एक लाइन ये दिया एक लाइन ये दिया, ठीक है। अब उसको क्या क्या निकालना है, व्हाट आर द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब हमने रिग्रेशन का टॉपिक शुरू किए स्टार्टिंग में, जब आपको देखे होंगे, मैंने आपको पहले ही बोला अगर इन दोनों को तुम साइमल्टेनियसली कैलसी में सॉल्व करेंगे तो वो एक्स बार और वाई बार का वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा, एक्स बार और वाई बार का। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक्स को रिप्लेस करता है एक्स बार से, वाई को रिप्लेस करता है वाई बार से। तो ये यहाँ पे बार दे दिया मैंने ऐसा तरह, ताकि जब हम लोग इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो एक्स बार और वाई बार का वैल्यू देगा। आप लिखना लेट एक्स बार एंड वाई बार बी द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग कैलसी में इस तरह सॉल्व करेंगे, एक्स बार माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66 होता, ये प्लस उधर गया तो माइनस, फिर आ जाएगा 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैलसी में रख दो आप। जैसे आप कैलसी में रखेंगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। तो अपने ये क्वेश्चन के लिए रिग्रेशन ऑफ लाइन के लिए क्या है, वो x बार और y बार है, तो इसका x बार का वैल्यू कितना है, 13 है, x बार का वैल्यू 13 है, y बार का वैल्यू कितना है, 17 है। तो यहाँ से आपको मिल गया x बार बोले तो 13, y बार बोले तो 17। मीन वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, मीन वैल्यू। सर वो तो एक्स वाई देगा, नहीं उसको एक्स बार कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है आपको, एक्स बार का। तो बस आपको क्या करना है, कैलसी में वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो पहले का आंसर आ गया आपका एक्स बार वाई बार। तो ये मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता, एक्स बार वाई बार। तो मीन सर समझा नहीं ना मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप। इसका ये मतलब है आप दोनों इक्वेशन को कैलसी में रखो, जो आपका एक्स और वाई का वैल्यू आएगा उसको एक्स बार और वाई बार बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, एक्स बार और वाई बार, ठीक है फ्रेंड। ये पहले का आंसर। अब दूसरा क्या बोला हमने, आर ऑफ एक्स वाई निकालो, क्या निकालो, आर ऑफ एक्स वाई। अब आपको पता है आर ऑफ एक्स वाई के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो आर ऑफ एक्स वाई के लिए रूट के अंदर आना चाहिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये दोनों निकालना चाहिए। बी वाई एक्स वाई और बी वाई एक्स कहाँ से निकलेगा, ये लाइन से निकलेगा, अपने को इससे मिलेगा, ठीक है। अब आप कैसा मिलेंगे वो देख लो। तो स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका बहुत ज्यादा काम है अभी। ये लिख लिए होंगे आपने या इसकी स्क्रीन शॉट ले लेना, यहीं पर ही सॉल्व करूंगा मैं वन बाय वन, आ जाता। तो नोटिस करो आपके पास क्या अवेलेबल है, इसका कोइफिशिएंट क्या है, 10 है, इसका कोइफिशिएंट क्या है, 40 है। तो पहले वाले से अपने को y और x निकल जाता, तो यहाँ पे इसको लिख लो इस तरह, 18x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6, है ना, पहला इक्वेशन। अब ये पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करो। तो सर आपने ये क्यों नहीं करे, क्योंकि इसका x बड़ा है और इसका y बड़ा है, जिसका कोइफिशिएंट बड़ा रहता है उसके इक्वल में लेना पड़ता। इसको किसके इक्वल में लेना पड़ेगा, x के इक्वल में लेना पड़ेगा दूसरी वाली इक्वेशन को। पहली वाली को किसके इक्वल में लेना पड़ेगा, y के, क्योंकि y का कोइफिशिएंट बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्स वाई। जब दोनों को देखे हमने, x को और y को देखे, तो y का कोइफिशिएंट बड़ा है। यहाँ पे जब देख रहे अपन तो x का कोइफिशिएंट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, y के बराबर में लेंगे। ऐसा लेंगे, देखना इधर, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाता। तो एक काम करते, ये 8 को भेज देते उधर इस तरह, माइनस 8x माइनस 66 बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 6 बराबर। अब मुझे क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है, इसको भेज दो, 10 से डिवाइड कर दो। जैसे आपने 10 से डिवाइड कर दी, 8 अपॉन 10 x 66 बाई 10, इसको 10 से डिवाइड करें तो 0.8 आता x, और ये क्या आएगा 6.6 आ जाएगा, ठीक है। जो x के बाजू वाला नंबर है ये नोटिस करने लायक है, ये मेरा इसके बराबर में लिया इन टर्म्स ऑफ y, ये मेरा बी वाई एक्स का वैल्यू है,
0.8 का वैल्यू है बी वाई एक्स का वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशन लूंगा मैं, इससे मुझे क्या मिलेगा देख लो, ये हो गया 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y को उधर भेजो, x को बराबर में रखो, x के बराबर में लाना है 18y प्लस 14, फिर अब 40 से डिवाइड करो। अब सर आप कैसा डिसाइड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उसके इक्वल में लाने का, तरह यहाँ पे देखने का, पेश करने तो हाँ चेक करना। अब ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x में, अब इसको 40 से डिवाइड कर दो, 18 डिवाइडेड बाय 40y 214 डिवाइडेड बाय 40। अब डायरेक्ट रेडीमेड दे होगा, देखो ये वैल्यू, एक ये है और एक ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो मिलता पहला 0.45, कैल्सी में देख लेना आपने, तो सॉल्व करे तो 5.35 मिलता, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी है, एक्स ऑन वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की 0.45। देखो ये रेडीमेड लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा ये एक्स ऑन वाई, ये वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, दूसरा फॉर्मूला आर है। आर का फॉर्मूला क्या है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इसको वैल्यू रख दो। ये वैल्यू कैसे रखेंगे हम लोग, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो इस तरह एलसी में रख दो, ये दोनों भी 0.8 तो 0.45, एलसी में रखेंगे तो 0.6 आ जाएगा, रूट के अंदर रखना, तो ये दूसरे का आंसर आ गया आपका। अब आ गया आपका थर्ड वन, थर्ड वन क्या है चेक करना, पी वाई एक्स का वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स होता है, ये आपको रटा हुआ होना, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या देवा है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर देवा है, अगर सिग्मा एक्स का स्क्वायर 9 देवा है, सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना आ जाता, 3 आ जाता, कितना आ जाता 3, तो बस अब कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू को फॉर्मूले ले लो, डी वाई एक्स सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है। अब वैल्यू रख दो बेटा, क्या निकालना है तुझे, सिग्मा वाई निकालना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू, आर लिखना भूल गया, यहाँ आ रहेगा, आ रहेगा, तो इन बराबर तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स डी वाई एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो आपके पास सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है चेक कर लो, 4 है, सॉरी सिग्मा एक्स का वैल्यू 3 है, 3 रख दो, ये 3 रखा हुआ है। सिग्मा बी वाई का वैल्यू कितना है 0.8 है, तो 0.8 रख दो। आर का वैल्यू कितना है 0.6 है, 0.6 रख दो। अब इसको कैल्सियम रख दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा वाई का 4 आ जाएगा। इस तरह ये फॉर्मूले में आर लिखना, बस घुमा के आपको सिग्मा वाई लाना है, सिग्मा एक्स भी देवा है, वाई एक्स भी देवा है और आर भी देवा है, सब वैल्यू रख दो, सिग्मा वाई ऑटोमेटिक आ जाता, इसको हम बोलते हैं लास्ट वाला, इस तरह, ठीक है फ्रेंड।